हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में और जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो याद रखिए, रिटर्न डेप ऑब्लिगेशन। ओके, रिटर्न डेप ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, ये आपने याद रखना है। और यही रिटर्न डेप ऑब्लिगेशन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी वर्क करता है, जिसे हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ओके, या फिर दो पर्सन सेल कर सकते हैं इन बिटवीन वन अनदर। बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसको क्यों जारी किया जा सकता है, ये सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन ऑर्डर टू रेज मनी फ्रॉम मार्केट इशू करता है। अब मनी हमें क्यों रेज करनी है गवर्नमेंट को? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रहते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें मार्केट में से पैसा उठाने की जरूरत पड़ सकती है, फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म। यह भी हमें पता होना जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके होती है। एक, जिसमें गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मार्केट से बोरो करेंगी, या फिर सेकंड, जिसमें गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से पैसे बोरो करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट मार्केट से पैसे जो बोरो करती है, उस वे को कहते हैं हम ट्रेजरी बिल। इस ट्रेजरी बिल को थ्री डेट में इशू किया जाता है, दैट इज 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इसके अलावा हमें जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, इसे गवर्नमेंट सालों की वैलिडिटी पर मतलब गवर्नमेंट मार्केट में बेचती है, जिसे 5 साल से 40 साल का पीरियड भी हम कंसिडर कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, वो मनी रेज किया जाता है, ओके, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इवेंचुअली सब लोन पेड ऑफ तो करेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगी। यह चीज हमें पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को जीरो रिस्क ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी कहा जाता है मार्केट में। यह भी चीज हमें पता होना जरूरी है। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो रिस्क ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये चीज आपने ध्यान रखना है। देन इसके अलावा हमें मार्केट में और कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिखता है? तो कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, यह सेकंड, ओके, लॉन्ग टर्म बिल गवर्नमेंट द्वारा टू रेज मनी इशू किया गया दिखता है। यह भी एक पार्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इसीलिए इशू करती है ताकि वो मार्केट से पैसे रेज कर सके। यहाँ पे दो प्रकार का ways through which government issue these government securities. Either they will issue at क्या कहेंगे हम, जीरो कूपन रेट, जिसमें गवर्नमेंट डिस्काउंट देंगी और कूपन रेट रहेगा जीरो इंटरेस्ट। और गवर्नमेंट उसे इशू करेंगी एज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जिसका इंटरेस्ट जो है वो वैरी करेगा या फिर वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये भी हमें पता होना चाहिए। एक जीरो कूपन रेट, दूसरा फ्लोटिंग कूपन रेट। ओके, जिसमें जीरो इंटरेस्ट मिलेगा बट वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। एक में कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं रहेंगी, बट जो इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो वैरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ये 20 से 30 साल के लिए रहेंगे, जिसमें इन्फ्लेशन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसके साथ, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ओके सॉरी, फ्लोटिंग, ओके, कूपन रेट कंसिडर करती है। यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो ऑल इन ऑल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मार्केट मनी बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। यह चीज आप ध्यान में रखिए। ओके, कौन से दो प्रकार के हैं? ट्रेजरी बिल, देन बॉन्ड, देन कैश मैनेजमेंट बिल। यह भी चीज आप ध्यान में रखिए। यह आपको पेपर के लिए मदद कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।